कैपेसिटर का डेरिवेशन एनर्जी वाला बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊंगा, 100% समझ में आएगा। बस आप ध्यान से देखिए, बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो करना क्या है, सबसे पहले कि हमें प्रूव करना है जो एनर्जी होती कैपेसिटर की, उसको मैं यू लिखता हूं, वो हाफ CV², जहां C कैपेसिटेंस और V वोल्टेज है। हमें ये प्रूव करना है, हमारा ये टारगेट है। अब इसको करेंगे कैसे? इसको करने से पहले कुछ बेसिक चीज, किसी भी कैपेसिटर में जो चार्ज Q होता है वो C/V होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम 1 बाय 1 इन चीजों को यूज करके या इसको यूज करके हम ये प्रूव करेंगे, ठीक है? बिल्कुल देसी भाषा में, आसान भाषा में। आप क्या करेंगे, टेक 2 अनचार्ज प्लेट्स। क्या लिखना है? टेक 2 अनचार्ज प्लेट्स एट सम डिस्टेंस। आप इसको ले लो, एट सम डिस्टेंस D हमने ले लिया, 2 अनचार्ज प्लेट्स को। अब इस पे चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज है। अब इसको हमें चार्ज करना है बिल्कुल अनकन्वेंशनल मेथड से। बिल्कुल मजाक लगता है सुनने में, लेकिन क्या करें, डेरिवेशन है, करना ही पड़ेगा। अब इसको हम चार्ज कैसे करेंगे इन प्लेट्स को? तो हम क्या करेंगे, इस वाले प्लेट पर से चार्ज जो है DQ यानी छोटा छोटा चार्ज उठा करके इस पे डालते जाएंगे, 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 है भाई। इन्होंने तरीका ये समझाया, क्या करें, करना तो पड़ेगा। तो हम यहां से जैसे ही चार्ज उठाएंगे प्लस DQ, आपको पता है किसी भी बॉडी पर, मान लो यहां पे कोई बॉडी है, इस पर से आपने प्लस DQ चार्ज हटा लिया है, तो पता क्या होगा, ये बॉडी आपका माइनस DQ चार्ज हो जाएगा। और इस चार्ज को हम जिस अनचार्ज बॉडी पे रखेंगे वो आपका प्लस DQ चार्ज हो जाएगा। ये कंसेप्ट है कि किसी बॉडी पे अगर हम चार्ज वहां से पॉजिटिव हटाते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, उतना ही। और जिस बॉडी पे वो चार्ज हम डाल देते हैं वो बॉडी तो चार्ज हो ही जाता है। तो इसी चीज को यहां पे समझना पड़ेगा आपको। तो देखो, ये सब आपको लिखना नहीं है इतना डिटेल में, मैं आपको समझा रहा हूं कि चीज क्या है, तो हम समझ में भी तो आए। तो हम यहां से इसको मिटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम यहां से चार्ज उठाएंगे, कितना, DQ चार्ज, और इसको उठा करके इस प्लेट में शिफ्ट करेंगे 1 बाय 1। ऐसे करते करते मान लो हम क्या करेंगे, फाइनली इस बॉडी पे आपका चार्ज प्लस Q और इस पे माइनस Q हो जाएगा। आपका ये पूरा कैपेसिटर चार्ज हो गया जो हम कहेंगे। और जितना हमने वर्क किया होगा इन चार्ज को उठा के यहाँ रखने में, वही वर्क डन आपकी कैपेसिटर की एनर्जी होती है। ये तो था मेरा पूरा भाषण कि ये चीज क्या है, इन्होंने किस तरीके से हमें ये डेरिवेशन करवाया है। अब टू द पॉइंट बात करेंगे कि हम इसको यूज करके कैसे वो रिक्वायर्ड फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है? तो हमने क्या किया, अभी इसको बेटा, अभी यहां पे चार्ज अभी क्यों नहीं आया है, हम इस चार्ज को यहां से उठा के यहां रखना है। तो एट एनी इंटरमीडिएट सिचुएशन, वर्ड याद रखो, इंटरमीडिएट सिचुएशन। अभी ये पूरा चार्ज कितना चार्ज हुआ है, Q डैश, तो यहां भी माइनस Q डैश, अभी पूरा Q नहीं हुआ है। अभी इंटरमीडिएट सिचुएशन Q डैश चार्ज हुआ है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो देखो भाई, जैसे ही इन प्लेट्स पे चार्ज आ गया तो इस प्लेट्स के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया होगा चार्ज की वजह से। यहां पे तुम्हारा प्लस चार्ज है, अभी पूरा Q नहीं हुआ है, अभी होने वाला है। इस पे तुम्हारा माइनस Q डैश चार्ज है, ऐसे समझो। तो यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया होगा, उसकी वजह से यहां पे आपका वोल्टेज क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ले लो V डैश, अभी V नहीं हुआ है, V डैश है, आराम समझना। अब एट दैट इंटरमीडिएट सिचुएशन, हमने जैसे ही एक नेक्स्ट DQ चार्ज को यहां से यहां डालने की कोशिश की, हमें वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को इस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट यहां से यहां लाने में। तो चार्ज चूंकि DQ है तो वर्क डन भी मेरा DW, छोटा सा वर्क डन होगा। और वर्क डन क्या होता है, याद करो फॉर्मूला, Q इंटू V, बेसिक फॉर्मूला। तो यहां तो मेरा है Q, तो है मेरा Q, DQ चार्ज है जो ला रहे हैं, और वोल्टेज मेरा है V डैश। तो हमारा हो गया छोटा सा वर्क डन इस छोटे चार्ज को यहां से यहां लाने में, V डैश यानी पोटेंशियल डिफरेंस उस इंटरमीडिएट सिचुएशन पे इंटू DQ। बात समझ में आ गई? अब तो आपका काम लगभग हो गया। इक्वल्स टू V डैश, जो Q होता है C इंटू V होता है, तो V क्या हो जाएगा, Q बाई C। तो V डैश हो जाएगा, अभी तो चार्ज इस पे Q डैश है तो Q डैश अपॉन C लिखेंगे, जहां C कैपेसिटेंस है, बाकी मेरा DQ तो था ही। समझना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान है ये। अब अगला स्टेप क्या करेंगे भाई, कहा ये हमारा DW है, हमें चाहिए W, टोटल वर्क डन, वही मेरा एनर्जी होगा। तो कहा भाई कर दो ना इंटीग्रेट, किसने रोका है, करो इंटीग्रेट, प्रॉपर लिमिट ले लो। तो DW को करेंगे इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू W, तो ये तो मेरा हो गया पूरा वर्क डन W। C कांस्टेंट, इसको बाहर कर लो, अंदर बचा आपका Q डैश DQ। कहां से कहां तक Q डैश जाएगा, पहले 0 था इस पे चार्ज, फाइनली Q होना है तो हमने लिमिट भी ले लिया। तो भाई अब तो लगभग काम खत्म है। Q DQ, Q डैश ही है, क्या होता है इंटीग्रेशन, ये भी बता देता हूं, x dx क्या हो जाता है, x² बाई 2। तो ये हो जाएगा मेरा
क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू क्यू। तो इतना तो आपको मैथ्स आती होगी कि ये 2 तो बाहर आ गया, तो ये तो हो गया 1 अपॉन 2c। और क्यू डैश को जब एक बार हम क्यू से रिप्लेस करेंगे तो ये बचेगा क्यू डैश क्यू स्क्वायर माइनस 0, तो 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देख भाई आपका ये प्रूव हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। को सर आपने तो कहा था कि जो मेरा एनर्जी होती है वो हाफ CV स्क्वायर प्रूव करना है। कहा भाई ये भी वही चीज है। कैसे? आपका ये भी डेरिवेशन हो गया, खत्म है यहीं पे कहानी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? मेरा जो Q होता है वो क्या होता है, C इंटू V होता है। तो Q स्क्वायर हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c। तो एक C कट गया तो क्या हो गया, हाफ CV स्क्वायर आपकी एनर्जी। तो यही जो मेरा वर्क डन है वही हो जाती है फाइनल एनर्जी, तो हाफ CV स्क्वायर। और इसको आप चाहो एनर्जी इक्वल्स टू CV स्क्वायर। इसी सब क्या, अगर आपको यहां पे केवल Q और C में लिखना है तो एनर्जी Q स्क्वायर बाय 2c भी होता है, एनर्जी हाफ CV स्क्वायर भी होता है। अगर मैं C को नहीं लिखना चाहूं केवल, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ QV भी तो हो सकता है। देखो यहां पे हम C को क्या लिखेंगे, या इसी में देख लो ना, हम यहां पे C को लिख सकते हैं Q अपॉन V। तो ये V कट हो जाएगा तो केवल एक Q एक V बचा। तो भाई आपके पास तीनों आगे डेरिवेशन, इसको मिटाओ पहले, इसको यहां पे मेरा CV स्क्वायर था, तो या तो Q स्क्वायर बाय 2c। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में Q और C गिवन है तो आप इसको लगाएंगे, किसी न्यूमेरिकल में C और V पता है तो ये लगाएंगे, अगर कहीं पे Q और V पता है तो ये लगाएंगे। तीनों एक ही फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा यूज ये होता है। तो यही था आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर।